हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टेक साइंस। माय नेम इज जिशान। आज फिजिक्स के चैप्टर नंबर 7 के लेक्चर 2 में हम सिंपल हार्मोनिक मोशन और सर्कुलर मोशन के दरमियान का जो रिलेशनशिप है उसको स्टडी करते हैं। ये थोड़ा सा जो फिगर है ना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, स्टूडेंट्स इसको बनाते हुए गलती करते हैं, तो इसलिए मैं इसको ना साथ साथ बनाऊंगा। आप अगर प्रैक्टिस करना चाहें तो साथ में कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड circular motion and circular motion। सिंपल हार्मोनिक मोशन में और सर्कुलर मोशन में क्या रिलेशनशिप है? देखिए डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सर्कल ड्रा करना है। सर्कल को हमने ड्रा कर लिया, उसके बाद हमने इसका सेंटर लिया। सेंटर से हमने ऐसे एक लाइन ड्रा की, अपर एंड से लोअर एंड की तरफ हमने एक ऐसे और लाइन ड्रा किया। ठीक है, ये वाली जो साइड है ये हो जाती है डी, ये वाली साइड हो जाती है हमारे पास ई। अब इधर से देखिए आपने सर्कल बनाया, उसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया, उसके बाद आपने इधर से एक प्रोजेक्शन ड्रा किया, सेम एक इधर से आपने प्रोजेक्शन ड्रा किया। यहाँ पर आपने ऐसे एक सीधी लाइन ड्रा कर दी, एक सीधी लाइन ड्रा कर दी। इधर से एक और आपने ऐसे प्रोजेक्शन ड्रा कर लिया। इस पॉइंट को आप नेम दे देते हैं बी का, इसको आप नाम दे देते हैं ए का, इस पॉइंट को आप बल्कि इसको आप सी का नाम दें, इस पॉइंट को आप नाम दे देते हैं सी का, और इस पॉइंट को आप नाम दे देते हैं ए का। अब ये एक फिक्स स्पॉट है, यहाँ से हमारे पास एक स्प्रिंग बंधा हुआ है, और जो स्प्रिंग है उसके साथ एक एमएस का ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, उसके साथ हमने एक पॉइंटर को अटैच किया पी को। अब डियर स्टूडेंट्स, वाइब्रेशन कंप्लीट होती है तो कैसे होती है? हमने इसका एक फ्रीक्वेंसी सेट किया जिस फ्रीक्वेंसी से ये मूव कर रहा है, जिस फ्रीक्वेंसी से ये मूव कर रहा है। अब ये फर्स्ट ऑफ ऑल पोजीशन ए से जाता है बी को, फिर बी से जाता है ये ए को, ए से आता है ये सी को, और सी से ये वापस आता है ओ को। ये हमारे पास स्टार्ट से बताता हूँ, फ्रॉम ए टू बी, बी टू ए टू सी, सी टू ए, इस तरीके से एक वाइब्रेशन मुकम्मल होगी एक स्पेसिफाइड फ्रीक्वेंसी से जो हमने सेट कर दी है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट में इनिशियली जब ये ए पे था तो टाइम था 0, उसके बाद टाइम हुआ हमारे पास जब वो बी पे गया t/4, फिर जब वो ए पे आया टाइम था t/2, जब वो सी पे आया 3t/4, और जब वो ए पे आया टोटल टाइम हमारे पास कंप्लीट हुआ, एक वाइब्रेशन कंप्लीट हो गई है। अब सेम इट इज़ इस सर्कल के सेंटर से एक हमने ऑब्जेक्ट जिसको हमने पार्टिकल पी से शो किया है उसको इस सर्कल के अंदर हम मूव करवा रहे हैं। इस सर्कल के अंदर जब हम उसको मूव करवाते हैं तो उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी हमने सेट किया। उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमने कुछ इस तरीके से सेट किया कि जब ये इस तरह से इस सर्कल के अंदर मोशन को परफॉर्म करेगा, मोशन को परफॉर्म करेगा, तो इसकी जो साया है, प्रोजेक्शन है, इसका जो साया है, प्रोजेक्शन है, वो डी के ऊपर मूव करेगा। मिसाल के तौर पे ये जो ऑब्जेक्ट है अब इस पोजीशन पे है, तो यहाँ से इसका साया ये हो गया, ये इसकी प्रोजेक्शन है। सेम इट इज जब ये इस पॉइंट पे होगा तो इधर से इसका प्रोजेक्शन ये हो जाएगा, जब ये इस पॉइंट पे होगा तो इधर से इसका प्रोजेक्शन ये हो जाएगा, जब ये इस पॉइंट पे होगा तो इधर ये इसका प्रोजेक्शन ये हो जाएगा। तो जैसे ये स्प्रिंग सिस्टम ए से बी, बी से ए से सी, सी से ए को मूव कर रहा था, वैसे ही प्रोजेक्शन फ्रॉम पॉइंट ओ से डी, डी से ओ, ओ से ई, ई से ओ को मूव कर रही थी। फ्रॉम ओ टू डी, डी टू ओ, ओ टू ई, ई टू ओ। सेम उसी तरीके से जैसे ये वाला हमारे पास पॉइंटर मूव कर रहा था, तो हमने लीनियर मोशन को सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट किया। जब ये ए से बी को गया तो प्रोजेक्शन ओ से डी को गई,
जब ये B से A को आया तो प्रोजेक्शन D से O को आई, जब ये A से C को हुआ तो प्रोजेक्शन O से E को आई, जब ये C से O को गया तो प्रोजेक्शन E से O को गई। तब जब ये इस तरीके से अपनी सर्कुलर मोशन इसके ऊपर परफॉर्म करेगा तो प्रोजेक्शन इसका DE के ऊपर नीचे मूव करता रहेगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इसी दौरान फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऑब्जेक्ट है प्रोजेक्शन का वो होगा जी O पे, फिर O से जाएगा ये प्रोजेक्शन D को, D से वापस आएगा O को, O से वापस आएगा E को और E से वापस आएगा O को। उस दौरान जो टाइम है वो 0 है, T/4 है, T/2 है, 3T/4 है और यहाँ पे टोटल टाइम T है। मतलब जब A पे पॉइंटर है तो प्रोजेक्शन O पे है, जब B पे पॉइंटर है तो प्रोजेक्शन D पे है, जब A पे पॉइंटर है तो प्रोजेक्शन O पे है, जब C पे पॉइंटर है तो प्रोजेक्शन E पे है, जब A पे पॉइंटर है तो प्रोजेक्शन O पे है। सेम इट इज़ वैसे जैसे ये मूव करता है BC पर वैसे ही प्रोजेक्शन DE पर मूव करती है। तो हमने लीनियर मोशन जो सिंपल हार्मोनिक मोशन एक मैथ स्प्रिंग की थी उसको सर्कुलर मोशन में हमने कन्वर्ट कर लिया। सेम इट इज़ अगर हम इस फिगर को थोड़ा सा मज़ीद स्टूडेंट्स एक्सपेंड करते हैं तो एक साइन कर्व हमें मिलता है। कैसा कर्व मिलता है? साइन कर्व मिलता है। और ये साइन कर्व हमें इंफॉर्मेशन देता है अबाउट एम्पलीट्यूड और अबाउट डिस्प्लेसमेंट। ये हमें एम्पलीट्यूड के बारे में और डिस्प्लेसमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था जब मैथ स्प्रिंग सिस्टम एग्जीक्यूट कर रहा होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन को प्लीज़ रोकेंगे इसको। स्टूडेंट्स हमारे पास जो ये वाला डिस्टेंस है ये x को शो करेगा और ये एम्पलीट्यूड x0 को शो करेगा। तो अब हम इसके रिलेशनशिप्स को स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। इट इज़ डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्शन, बेसिकली इट इज़ डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्शन ON। It is displacement of projection ON from mean position, ON from mean position। mean position से प्रोजेक्शन का जो डिस्टेंस होगा at any instant is called instantaneous डिस्प्लेसमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए आपके पास ये जो सर्कल है इसमें आपको एक फिगर नज़र आ रहा है, ट्राइंगल नज़र आ रहा है ONP। इन ट्राइंगल ONP हमने साइन थीटा को यूज़ करना है। तो साइन थीटा किस चीज़ के इक्वल होता है? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर है ON और हाइपोटेनियस है OP। इट इज़ इक्वल टू ON डिवाइडेड बाय OP। देन ON जो है ये डिस्टेंस है और जो OP है ये हमारे पास एम्पलीट्यूड x0 है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास ये जो OP है ये x0 हो गया और ये जो x है ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। तो हमने यहाँ पे पुट कर देना है ON की जगह पर x और OP की जगह पर x0। स्टूडेंट्स हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। आप साइन थीटा इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय x0। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा x इज इक्वल टू x0 साइन थीटा। ठीक है, ये हमने एक बेसिक सा रिलेशन ड्राइव किया है इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट के लिए। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट के ऊपर कैसे, किस तरीके से। तो हमने अब इसको थोड़ा सा एंगल्स के साथ लिखना है। देखिए जब थीटा 0 डिग्री हो, जब थीटा हमारे पास 90 डिग्री हो, थीटा 180 डिग्री हो, थीटा 270 डिग्री हो और थीटा 360 डिग्री हो, तो हमारे पास एम्पलीट्यूड क्या होगा। देखिए स्टूडेंट्स, अब x इज इक्वल टू x0 साइन 0। स्टूडेंट साइन 0 0 होता है, सारा आंसर 0 हो गया। साइन 90, x इज इक्वल टू x0 साइन 90। साइन 90 1 होता है,
आंसर x नॉट हो गया। x इज इक्वल टू x नॉट साइन 180, साइन 180 जीरो होता है, सारा आंसर जीरो हो गया। x इज इक्वल टू x नॉट साइन 270, साइन 270 इक्वल होता है हमारे पास -1 के, तो हमारे पास जो आंसर है वो होगा माइनस एक्स नॉट। सेम जब 360 होगा तो हमारे पास जब दोबारा आंसर है साइन 360 स्टूडेंट्स जीरो के इक्वल होता है, तो एम्पलीट्यूड भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जब हमारे पास एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है तो यहाँ पे एंगल क्या होगा, π/2। जब हमारे पास एम्पलीट्यूड जीरो है तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो एंगल है वो क्या है, 180। अब जब नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम है तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास एंगल जो है वो हो जाएगा 3π/2 और 3π/सॉरी स्टूडेंट्स 270 है, तो 370 इक्वल होगा 270 इक्वल होगा 3π/4 के, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2π हो जाएगा। ये हमारे पास हो जाएगा फर्स्ट केस 90, ये 180, ये 370 मतलब 3π/4, और ये हो जाएगा हमारे पास 2π। इसके ऊपर ये एंगल्स की हमने फॉर्म बना ली। ये था स्टूडेंट्स हमारे पास इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड। इसके बाद हमने पार्टिकल की इस p की वेलोसिटी को फाइंड करना है। जब तक आप इसको नोट कर लें, इसको नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। देखिए ये वही वाला सर्कल है जिसमें हमने रिलेशन को शो किया था सिंपल हार्मोनिक मोशन और लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन और सर्कुलर मोशन में। अब देखिए ये वही पार्टिकल है p, ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है स्टूडेंट्स। अब अगर ये पार्टिकल मोशन परफॉर्म कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी अलोंग जो टेंजेंट है वो क्या हो जाएगी, vp। vp is the linear velocity of particle p at any instant along the tangent, along the टेंजेंट। अब देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास ये वीपी अलोंग द टेंजेंट जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है हमारे पास 90 डिग्री। अब अगर इस पी का प्रोजेक्शन हम ओ डी पर गिराएं तो ये ओ एन है, और ओ एन किस चीज़ के इक्वल है, एक्स के, और ओ पी किस चीज़ के इक्वल है, एम्पलीट्यूड एक्स नॉट के। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो थीटा है, तो सेम जो ये वाला एंगल होगा ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो बेसिकली ओ एन है ये प्रोजेक्शन है, हमें फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, velocity of projection. So instantaneous velocity, it is velocity of projection, velocity of projection on at any instant. It is velocity of projection on at any instant, which is component of VP। ये कंपोनेंट किसका है, VP का है। तो VP का कंपोनेंट ऑब्वियसली उसके अलोंग ही होगा, तो हमने इसका यहाँ पे क्या ले लिया स्टूडेंट्स, कंपोनेंट ले लिया, और वो क्या था हमारे पास वेलोसिटी जो था V के इक्वल था। सो V इज इक्वल टू कंपोनेंट क्या हो जाएगा, VP साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। स्टूडेंट्स अब इसको आप कन्वर्ट भी कर सकते हो डायरेक्टली, और आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो। इसको हम सॉल्व भी करते हैं क्योंकि डायरेक्ट कन्वर्ट मैं नहीं करूँगा क्योंकि मेडिकल के स्टूडेंट्स को ये बात समझ नहीं आती। सो स्टूडेंट्स साइन 90 कॉस थीटा माइनस कॉस 90 साइन थीटा, मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया स्टूडेंट्स। कॉस 90 जीरो होता है, ये सारा फैक्टर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। साइन 90 1 होता है। देन V इज इक्वल टू VP cos थीटा। अच्छा देखें अब क्वेश्चन राइज ये होता है कि व्हाट इज VP, व्हाट इज VP। VP इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अलोंग द टेंजेंट व्हेन इट इज़ परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। जब वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होता है तो क्या होता है, देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास जो VP है वो किस चीज़ के इक्वल होगा। देखिए हमारे पास सिंपल सी बात है, VP को निकालना है हमने,
तो ये इक्वल हो जाएगा आर ओमेगा के, ठीक है। अब आर क्या है हमारे पास, वो इक्वल है रेडियस के, और इस सर्कल में जो रेडियस है वो क्या है एक्स नॉट। देन वी पी इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा, ठीक हो गया। इसको आप कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको आप कह देते हैं इक्वेशन नंबर स्टूडेंट्स 2। हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 को, पुट 1 इन बल्कि इक्वेशन 2। देन v इज इक्वल टू, वी पी की जगह पे आप लिख दोगे एक्स नॉट ओमेगा कॉस थीटा, इट इज इक्वेशन नंबर 3। स्टूडेंट्स सिंपल सी डेरिवेशन थी, यहाँ तक तो बात समझ आ जाती है। अब कॉस थीटा लेते हैं। अब ट्राइंगल ले आप ओ एन पी, आप समझते हैं कि कॉस थीटा किस चीज़ के इक्वल है। अब स्टूडेंट्स ट्राइंगल ओ एन पी में जो हमारे पास कोस थीटा है वो इक्वल हो जाता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। बेस इज एन पी, हाइपोटेनियस इज ओ पी। आप देखें ओ पी की वैल्यू आपके पास है, ओ एन की वैल्यू आपके पास है, एन पी की वैल्यू आपके पास नहीं है। अब देखिए एंगल 90 डिग्री का था, तो हमारे पास हम यूज़ कर लेते हैं पैथागोरस थ्योरम। यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, हमने पैथागोरस थ्योरम को स्टूडेंट्स इसमें यूज़ किया। तो वो था हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब हमारे पास ये जो एन पी है ये क्या थी, हमारे पास बेस थी, हाइपोटेनियस हमारे पास ओ पी था, तो हमने यहाँ पर लिखा ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या था एन पी स्क्वायर, और परपेंडिकुलर क्या था हमारे पास ओ एन स्क्वायर। हमने इसमें वैल्यूज पुट करनी है। देन ओ पी यहाँ पे आ जाएगा एक्स नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू एन पी स्टूडेंट्स हमने फाइंड करना है, और उसके बाद हमारे पास है ओ एन हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, एक्स के इक्वल है। अब स्टूडेंट्स जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एन पी स्क्वायर, दोनों साइडों पे हमने स्क्वायर रूट लिया, तो हमारे पास जो एन पी की स्टूडेंट्स वैल्यू आती है वो कुछ इस तरीके से होती है, स्क्वायर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमारे पास कॉस थीटा सिंपल है, हम उसको इजीली निकाल सकते हैं। हम वैल्यू उसको पुट करना शुरू करते हैं। तो यूजिंग इक्वेशन नंबर 3 डियर स्टूडेंट्स, अब हमने इक्वेशन 3 को यूज करना है। यूजिंग इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन 3 था v इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा कॉस थीटा। कॉस थीटा स्टूडेंट्स किस चीज़ के इक्वल है, एन पी डिवाइडेड बाय ओ पी। अब हम इसमें ना वैल्यूज पुट करते हैं एक्स नॉट ओमेगा। अब स्टूडेंट्स एन पी किस चीज़ के इक्वल था, स्क्वायर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओ पी हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, एक्स नॉट के इक्वल है, तो यहाँ पे एक्स नॉट, तो एक्स नॉट से एक्स नॉट कैंसिल हो जाएगा। देन v इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट्स अब हम फाइंड करते हैं कि मीन पोजीशन पर वेलोसिटी क्या होगी और एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी क्या होगी। तो मीन पोजीशन पर हमारे पास, जब हम मीन पोजीशन पर होते हैं तो जो x है वो किस चीज़ के इक्वल हो जाता है, जीरो के इक्वल हो जाता है। तो v इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर। देन आंसर क्या आ जाएगा, ओमेगा एक्स नॉट स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, तो v इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट, मतलब मीन पोजीशन पे मैक्सिमम स्पीड होगा। अब हम चलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर। जब आप एक्सट्रीम पोजीशन पे होते हैं तो x आपका इक्वल हो जाता है स्टूडेंट्स एक्स नॉट के। देन v इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस, अब देखिए x की जगह पे x नॉट पुट कर रहे हैं, तो इस जगह पर आपने क्या पुट कर दिया, x नॉट, तो x नॉट माइनस x नॉट आंसर जीरो होगा, तो v इज इक्वल टू जीरो। एक्सट्रीम पोजीशन पर जो स्पीड है वो मिनिमम होगी। तो स्टूडेंट ये हमने रिलेशन फाइंड किया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से रिलेटेड। आप इस लेक्चर को नोट कर लें, इसके बाद हम एक्सेलरेशन को फाइंड करेंगे।
डियर स्टूडेंट्स, वीडियो कुछ लंबा हो गया है, तो इसका जो रिमेनिंग टॉपिक है वो है हमारे पास एक्सेलरेशन और फेज। इसको हम लेक्चर नंबर 5 के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।